हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी नेट अचीव। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश सेट 2018 का क्वेश्चन पेपर सोशियोलॉजी को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फर्स्ट है वह कानून जिसका उद्देश्य या तो व्यक्ति को उसकी जातीयों उल्लंघनों के लिए दंडित करना है या उसकी स्वतंत्रता को निलंबित करना है। ये कानून है दमनकारी कानून। ये कानून सबको अनिवार्य रूप से इसका पालन करना होता है। जो इस कानून का उल्लंघन करता है उसको न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। और ये कानून मूल रूप से अंग्रेजों द्वारा लाया गया कानून है। और नागरिक कानून होता है जो कि सेकुलरिज्म कानून है, जो सभी पंथों पर एक समान लागू होता है। प्रशासनिक कानून जो सरकार की प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा नियम और निर्देश निर्धारित किए जाते हैं। संवैधानिक कानून जो संविधान द्वारा निर्मित है। सेकंड है डैश के प्रभाव से जर्मन विश्वविद्यालयों को शुद्ध करने के लिए वेबर द्वारा मूल्य तटस्थता को उठाया गया था। मूल्य तटस्थता मीन्स वैल्यू न्यूट्रलिटी को। वैल्यू न्यूट्रलिटी वाज रेज्ड बाय वेबर टू पर्स जर्मन यूनिवर्सिटी फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो किसका प्रभाव पड़ा था जब उन्होंने वैल्यू न्यूट्रलिटी को मुद्दे को उठाया था? मार्क्सिज्म का। मार्क्स ने अपने विश्लेषण से पूंजीवाद का विश्लेषण शुरू किया। मार्क्स ने जो अपना विश्लेषण अपने अध्ययन में विश्लेषण किया है पूंजीवाद का, वो किससे शुरू किया था? माल वस्तुओं से। ये किसने कहा कि संस्थाएं सामान्य और अपेक्षाकृत स्थिर तरीके हैं जिनमें महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। अर्थात संस्थाएं जो हैं वो एक तरीका है और उसमें हम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। संस्थाएं जैसे विवाह, परिवार, एजुकेशन है, तो ये एक तरीका है कि हम जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। ये एक एक्टिविटी है। ये किसने कहा है? ये कहा है ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की ने। द प्रॉब्लम ऑफ इलेजिटिमेट टेक्नोलॉजी इज डिस्कस्ड बाय। ये जो अवैधानिक प्रौद्योगिकी है, उद्देश्यवाद है, ये किसने डिस्कस किया था? रैडक्लिफ ब्राउन ने। अकॉर्डिंग टू मर्टन द टर्म फंक्शंस मीन्स द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एनी आइटम इन सोसाइटी टू द मेंटेनेंस ऑफ इट्स सोशल। मर्टन का कहना है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो फंक्शन को जिसमें हम फंक्शन करते हैं और किसको मेंटेनेंस करने के लिए फंक्शन को करते हैं? ये है ऑर्डर। हम जो प्रकार्य करते हैं, जैसे कि हम कोई व्यक्ति जब वाहन पे जाता है तो वो सिग्नल्स के रूल को फॉलो कर रहा है। जब वो सिग्नल्स के रूल को फॉलो कर रहा है वो एक प्रकार्य कर रहा है और उससे वो एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रख रहा है। उसमें समाज की व्यवस्था को वो व्यवस्थित कर रहा है और समाज की व्यवस्था को बनाए रख रहा है। इसका आंसर है व्यवस्था। आर के मर्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम हैं। पहले हमने यहाँ ये बताया प्रकार्य में जब वो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो कार्य करता है उसको प्रकार्य कहते हैं, और जो व्यवस्था में उल्लंघन डालता है या बाधा डालता है उसको हम कहते हैं दुष्प्रकार्य। कार्य होते हैं जैसे कोई छात्र हॉस्टल में अगर बंद कमरे में बैठ के पूरी रात जागता है, पढ़ाई करता है या फिर रात भर वो चाय पीता रहता है, इससे किसी को ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ना तो वो सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए प्रकार्य कर रहा है, ना ही वो उसका उल्लंघन कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा है? उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझा। ये किसने ऐसा समझा है कि संरचना सामाजिक विश्व का मॉडल है और वो संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं है? ये स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉडल, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, मॉडल स्ट्रक्चर का एक मॉडल है, लेकिन रियलिटी में नहीं है। ये लेवी स्ट्रास ने।
निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें मेनहाइम ने ज्ञान के समाजशास्त्र के विचार को प्रतिपादित किया है। हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इन विच ऑफ द बुक मेनहाइम हैज़ प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये किसकी बुक है जिसमें कौन सी बुक मेनहाइम की, ये कौन सी बुक है जिसमें कि उन्होंने आइडिया ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज दिया है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड बाय हैरोल्ड गारफिंकल हिज एक्सपोजिशंस ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। हैरोल्ड गारफिंकल ने अपनी जो एथनोमेथोडोलॉजी है उसमें कौन सी विधि का उपयोग किया है। डॉक्यूमेंट्री मेथड का भी उपयोग किया उन्होंने, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स का, रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स, इलेक्ट्रिया प्रिंसिपल्स का, ये इन सभी का उन्होंने विधि का यूज़ किया है। तो आंसर इज डी। सेल्फ इन मॉडर्न सोसाइटी बिकम्स ए सेक्रेड ऑब्जेक्ट इन द सेम वे दैट द कलेक्टिव सिम्बल्स ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज हु प्रोपाउंडेड दिस व्यू। ये किसने कहा है कि जो आत्म है, सेल्फ है, वो मॉडर्न समाज में एक पवित्र वस्तु की तरह है। पवित्र वस्तु ही है जो सेल्फ है, वो मॉडर्न समाज में एक पवित्र वस्तु है। जैसे कि प्रिमिटिव सोसाइटी, प्राचीन सोसाइटी में एक कलेक्टिव सिंबल को पवित्र वस्तु माना जाता था, ठीक वैसे ही सेल्फ को मॉडर्न समाज में एक सेक्रेड वस्तु माना है, जैसे कि प्राचीन समाज में कलेक्टिव सिंबल को माना जाता था। ये किसने प्रोपाउंड किया है? इरविंग गॉफमैन ने। क्लिफर्ड गिट्स इज कंसीडर्ड एज, गिट्स ने जो ये माने जाते हैं, क्लिफर्ड गिट्स किससे कंसीडर है? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। गिडन्स कंसेप्ट ऑफ रीजनल का, उसमें उन्होंने किसको इम्प्लाइज किया, किसको शामिल किया है? द रिप्रोडक्शन ऑफ रिलेशन नॉट ओनली अक्रॉस टाइम बट आल्सो स्पेस। उन्होंने जो ये रीजनलाइजेशन में कंसेप्ट दिया है कि जो संबंध हैं, जो संबंधों का जन्म है वो समय के साथ ही नहीं, स्थान के पार भी है। मतलब समय के साथ, समय तो है उसमें और स्थान भी उसी में शामिल है, समय और स्थान शामिल हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।